आपने सुना होगा, कभी कोई पेशेंट का सडनली बीपी लो हो जाता है ना। किसी हाँ को कभी इंसेक्ट बाइटनिंग की वजह से, है ना, या कोई शॉक लग हाँ जाए। जैसे इंडिया पाकिस्तान हाँ। का मैच चल रहा था, और इंडिया यदि हम्म। हार गई तो एक पंजाबी को अटैक आ गया था, है ना। हाँ तो ये होता है हाँ। एनाफाइलेक्सिस शॉक, है ना। अच्छा। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, पेटल कंडीशन होती है, जानलेवा जानलेवा हो सकता है ये, इससे तुरंत जान जा सकती है। तो इसमें मेडिकल इमरजेंसी में यूज किए जाने वाले ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। आईसीयू में मरीज को या वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी, है ना। तो उसमें हाँ। आपको एनाफाइलेक्सिस के ट्रीटमेंट में यूज होने वाले ड्रग्स को एक्सप्लेन करना ड्रग्स। पड़ेगा। तो एनाफाइलेक्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी में ऑल ऑफ सडन एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं जो कि काफी सीवियर होते हैं और रैपिड ऑनसेट होते हैं, मतलब फास्ट बॉडी का रिस्पॉन्स आना, और ये जानलेवा हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या होता है, ऑटोकॉइड, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन आती है, रेडनेस आती है। तो ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे। अब ये इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी में सूजन कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, रेडनेस कॉज करेंगे, इचिंग कॉज कर सकते हैं। आपने देखा होगा सडनली किसी मरीज को रात में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है ना, पूरी बॉडी हम्म। उसकी खुजाने लगती है, मतलब उसको एलर्जी हो गई। तो उसको सडनली हम जी। एविल का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। हाँ तो एविल भी एक हाँ। इमरजेंसी में यूज किया जाने वाला ड्रग है, क्योंकि पैरेंटरल रूट से दिया जाता है एविल इंजेक्शन, क्लोरफेनेरेमिन मेलिएट। अब इसका कॉज क्या है, देखो, एक तो एंटीबायोटिक की वजह से हो सकता है। कभी किसी मरीज को एंटीबायोटिक दी जाती है, उसको सूट नहीं होती, तो सडनली उसकी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। इंसेक्ट बाइटनिंग की वजह से हो सकता है, किसी सूक्ष्म कीड़े ने काट लिया, है ना। कभी हम्म। कोई जंगल जाता है, कोई कीड़ा काट लेता है, तो सडनली मरीज सीरियस हो जाता है। ये हैवी वर्कआउट की वजह से हो सकता है, किसी से यदि बहुत ज्यादा काम कराया जाए उसकी क्षमता से ज्यादा, तो भी वो शॉक में जा सकता है ना। अब इसमें जो जी। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन, इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीई। आईजीई। एंटीबॉडी तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। यस सर। आईजीएम, आईजीई, आईजी। आईजी। आईजीए, आईजी। आईजीडी। आईजीडी तो बहुत हाँ। अनकॉमन है ना। तो ये एंटीबॉडी होती है। आईजी। तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन सी होगी आपको, आईजी। आईजीई एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। जो मास्ट सेल है, बेसोफिल सेल है, ये क्या रिलीज करती है, हिस्टामीन। तो हिस्टामीन के एक्शन को हम एंटागोनाइज कर देते हैं। एंटागोनाइज मतलब हिस्टामाइन जिस रिसेप्टार से फाइंड करके अपना एक्शन देगा, उस रिसेप्टार को हम ब्लॉक कर देते अल्फा हैं। बीटा। इस वजह से हिस्टामिन हाँ। के रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नहीं आते। ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टार को हम ब्लॉक कर देते हैं, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को हम रोक देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं, लक्षण आते हैं हमारी बॉडी में, और वो लक्षण जानलेवा हो सकते हैं। तो इसलिए उन लक्षणों को हम सप्रेस कर देते हैं, किसकी हेल्प से, या तो हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दे, इसकी वजह से हिस्टामिन का रिलीज नहीं होगा। और यदि हिस्टामिन हम्म। रिलीज हो गया है तो उसके रिसेप्टार को हम ब्लॉक कर दे, तो हिस्टामिन अपना एक्शन दे पाएगा क्या। एंटागोनिस्ट क्या नहीं होता है, सर। जो रिसेप्टार को ब्लॉक नहीं। कर देगा, में एफिनिटी तो होगी, बाइंडिंग एबिलिटी, लेकिन इंट्रेंसिक हाँ। एक्टिविटी नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है। तो उसको हम एंटागोनिस्ट हम्म। बोलते हैं। और ये हिस्टामिन क्या है, एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट क्या होता है, जो रिसेप्टार से बाइंड करेगा और इंट्रेंसिक एक्टिविटी भी देगा, और रिसेप्टार के प्रति एफिनिटी भी होगी और बाइंडिंग एबिलिटी भी होगी। ठीक है। नहीं, 100% पोटेंसी और देखो, पीटीसी। हाँ। हमारी बॉडी में एलार्जन आया, एलर्जिक रिएक्शन जी। हुई। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम आएंगे, बॉडी में सूजन हाँ। आएगी, है ना। हमको इसको रोकना है, खांसी आएगी, है ना, इसको हमको रोकना है। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, हिस्टामिन को अपने रिसेप्टार से बाइंड ना होने दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्टामिन के जैसा दिखने वाला एक ड्रग एक्सटर्नली हम दे देंगे, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हाँ। जिसको हम कहेंगे। लेकिन हम उसको एंटागोनिस्ट जी। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो दिखता तो है हिस्टामिन के जैसा, लेकिन अंदर पर। जाके वो हिस्टामिन जैसा काम नहीं करेगा। हिस्टामिन के हाँ हाँ। रिसेप्टार को ऑक्यूपाई कर लेगा, और हिस्टामिन जी। अपने रिसेप्टार से बाइंड कर पाएगा क्या, नहीं। तो हिस्टामिन नहीं। पाएगा क्या, नहीं।
और नहीं। हिस्टामिन को हम एगोनिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिस्टामिन में इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है और और बाइंडिंग नॉन। एबिलिटी भी है। लेकिन जो हम ड्रग देंगे हिस्टामिन का ब्लॉकर, उसमें केवल बाइंडिंग एबिलिटी रहेगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी रहेगी क्या? नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सर। आएगा क्या? नहीं आएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस या केमिकल, है ना, हमारी बॉडी का हम्म। है तो हम उसको एगोनिस्ट बोल देते हैं। बाहर से भी तो हम एगोनिस्ट दे सकते हैं, है ना। जी दे सकते। बाहर से भी हम एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था बीटा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट। तो अल्फा एगोनिस्ट का मतलब क्या हुआ? अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होने वाला ऐसा केमिकल जो एक्सटर्नली बाहर से दिया गया है, लेकिन वो काम किस तरह से करेगा? जिस तरह से हमारा बायोमोलिक्यूल कर रहा था, हमारा बायोकेमिकल कर रहा था। ठीक है। तो लिगेंड हम्म। बोलते हैं उसको, जो रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन देता है। तो हिस्टामिन के एक्शन को हमने ब्लॉक कर दिया तो एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नहीं आएंगे। नहीं आएगा। ऐसे ही हम ल्यूकोट्राइन के रिसेप्ट ल्यूकोट्राइन जो है, इसके भी एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं ना। जैसे हम इसको यदि हम ब्लॉक कर देंगे तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में लक्षण आ रहे हैं ना। लक्षण हम्म। किसकी वजह से आ रहे हैं? एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, है ना, एलर्जी की वजह से। अकारण हमारी बॉडी में कभी कोई सिम्टम आता है क्या? बताओ। नो सर। किसी को उल्टी आने लगी, अकारण आएगी क्या उल्टी? नहीं। किसी नहीं। को नहीं। खांसी आ रही है, अकारण खांसी आएगी? नहीं आएगी। पूरी नो। बॉडी में नहीं। खुजली शुरू हो गई, अकारण होगी क्या? नहीं। कोई ना कोई कॉज होगा, नहीं। तो हम जी सर। कॉज को सप्रेस कर देंगे, कॉज को हम दबा देंगे, कॉज को हम इरेज कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ। नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। कोलॉजी क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या एंटागोनिस्ट। है ना। ए। ये यस ऑटोकॉइड्स सर। क्या है? ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? लोकल हार्मोन, जो एलर्जिक हाँ। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जहां आपको चोट लगती है वहां रेडनेस आती है। बताओ, रेडनेस यस आती हाँ। सर। है? सूजन आती है? हाँ। आती है हम्म। ना। तो ये सूजन आती है, है। रेडनेस है, वहां पर थोड़ा सा गरम गरम सा लगने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी हाँ। सर। कभी किसी को पैर में मोच आ जाए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ। है ना। तो ये हाँ। बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। तो इसी ऑटो। रिस्पॉन्स को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करे, और उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग्स। क्या हाँ। बोलते हैं? एंटी एंटी एलर्जिक एलर्जिक ड्रग्स। ड्रग। और उसका एग्जाम्पल क्या है कॉमनली यूज, जो आपने कभी कंज्यूम किया होगा? एविल। सिट्राजीन, एविल, सिट्राजिन। है ना, यस। सिट्राजीन, पेक्सोफेनाडिन, हाँ। है ना। तो ये सारे ड्रग्स हम्म। आते हैं। फार्माकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एमबीबीएस जी डॉक्टर्स सर। को भी पढ़ाई जाती है, बीएचएमएस डॉक्टर्स को। फार्माकोलॉजी के बिना कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। लगता है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ऐसा फील होता है? क्योंकि इसमें ड्रग यस की सर। क्लासिफिकेशन है, कि क्लिनिकल यूजेस हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट्स है, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन से सिस्टम पे कौन सी बीमारी हो रही है और उसमें कौन सा ड्रग यूज हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट हम्म। इंपॉर्टेंट है या नहीं यस सर है। किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए? हम डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पिन पॉइंट करते सिंपल। हैं? सिम्टम के आधार से। हर यस। बीमारी के अपने लक्षण होते हैं, हर बीमारी के अपने कुछ कारण होते हैं, और उस बीमारी में यूज होने वाले कुछ ड्रग्स होते हैं जो उस ड्रग्स बीमारी होते को हैं। क्योर करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं उसको। ठीक है। हम्म। अब जैसे सिम्टम्स के नाम पे आपने रेडनेस कई बार देखी होगी, इचिंग देखी होगी, है ना। हाँ। एंजियोडर्मा देखा होगा। एंजियोडर्मा क्या होता है? फोटो में सूजन आ गई साहब, जीभ हमारी सूज गई, फेस हाँ। हमारा सूज के तुम्बा हो गया। एग्जाम्पल, जी। कभी किसी मधुमक्खी ने काट दिया फेस पे, तो कैसा गुम्मा आ जाता है? हाँ सर। मधुमक्खी के काटने पे जो सूजन आई है ना, एंजियो हम्म। हाँ। तो क्या बोलते हैं? आपको मैंने इडीमा बताया एंजियो। था ना, इडीमा। इडीमा मतलब हाँ। लिप्स सूजन, एडिमा एडिमा कल लिप्स। बता। पहले ही हाँ। बताया था। अब वो इडीमा यदि हमारे हाँ। लिप्स पे आए, टंग्स पे आए और फेस पे आए तो क्या बोलते हैं? एंजियो एडिमा। पैर में आ जाए तो क्या एंजियो। बोलेंगे? पेडल इडीमा, पेरीडिमा। है ना। हाँ। एडिमा। तो ये हाँ। इडीमा क्यों होता है? ये बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है ना। हम्म। जैसे गलती से आप खाना खा रहे हो और आपके श्वसन नली में चावल का दाना चला जाए, ठसका लगता है खसता कि है। नहीं? जी तो सर। हाँ। हाँ। वो ठसका बॉडी की कोशिश है कि भैया तू बाहर निकल, तू इधर कहाँ आ गया, हाँ। ये तो हवा वाला रास्ता है, तू उधर खाने पीने की नली में जा, है ना। सही है। हाँ। नाक में किसी के पानी चला गया, कोई पानी में डूब रहा है ना, उसके नाक से पानी लग हाँ। से आ गया,
पिक्चरों में देखा है कि नहीं, लंग्स को दबा दबा के दबा जी के जी नाक मुंह सर। से पानी हाँ निकलता है फिर, है ना। फिर वो हाँ अचानक सर। होकर आता है, अरे कहाँ हूँ, है ना। तो क्या हम्म, है, ये जो ठसका है ये सब हमारी बॉडी का ही रिस्पॉन्स होता है, और हमारी बॉडी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है कि नहीं, बताओ। जी सर कभी करती ना। रिफ्लेक्स एक्शन, कभी गलती हाँ से हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे रखा जाए तो तुरंत हट जाता तो है फट से। हाँ है ना। अभी हम जैसे गिरने वाले रहे तो तुरंत हम बैलेंस बनाना शुरू कर देते ना, ऐसे ऐसे बैलेंस। हाथ करके, हाँ सर। करते कि नहीं। हाँ हमको यस बॉडी को सर। बोलना पड़ता क्या कि भैया हाथ हटाओ, तवा गर्म है, नहीं। नहीं। तो ऐसे ही नहीं। एलर्जिक रिस्पॉन्स है। जैसे ही आपको मधुमक्खी ने काटा, बॉडी ने वहां क्या कर दिया, हिस्टामिन रिलीज कर दिया, चली। रिलीफ। ल्यूकोट्राइन रिलीज हाँ कर दिया, है ना। उस वजह से वहां जी। पर सूजन आ गई, और अब बोल रहे हो, अरे बाप रे सूजन आ गई। कुछ नहीं, वो अपने आप उतर जाएगी, क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स है वो। सूजन नहीं आएगी, लालिमा नहीं आएगी, तो वहां पर वो ठीक कैसे होगा, है ना। सही। तो ये हम्म। चीज हमेशा याद रखना। ये मेडिकल साइंस की बहुत बारीकियां हैं जो हमें पता होना चाहिए। खांसना कोई गलत है क्या, नहीं। नो। पर खांसना कब गलत है, जब बहुत लंबे जब तक। समय तक खांसी आए, तब गलत है। हम्म। खांसी के साथ खून आए तब गलत है ना। बाकी नॉर्मली कभी कभी एक आध दो दिन खांसी आती है, कोई ना, है ना। वो हमारे रहन सहन, खान पान और हमारी गलती की वजह से आ रही है। ये बात तो आपको भी समझ में आती होगी, है ना। हाँ सर। हम्म। हमारी लापरवाही की वजह से, है ना। हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह चले गए हो जहाँ डस्ट बहुत ज्यादा हो, और वो डस्ट हमारे हम्म। नाक से अंदर चला गया, उस वजह से हमें खांसी आ रही हो, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति 10-20 साल से सिगरेट पी रहा है, उसको खांसी शुरू हो गई, तो हो सकता है उसको लंग्स के कैंसर की शुरुआत हो गई हो, तो उसको जी चेकअप टीबी हो कराना सकता। बहुत जरूरी है, ठीक हाँ है। कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो ये सब सिम्टम। सिम्टम्स है ना। डिस्पेजिया, डिस्पेजिया मतलब निगलने में प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन फॉलोइंग। थ्रोट टाइटनेस मतलब गले में गले में दबा दबा सा, खटाश। कसा कसा सा लगना। हाँ। व्हीजिंग साउंड क्या होता है, जब व्यक्ति खांसता है ना, कुत्ता खांसी आपने सुनी हम्म। होगी, करता है वो, है ना, जी जिसको सर। कुत्ता खांसी भी बोलते हैं। व्हीजिंग साउंड आता है सीटी बजाने जैसा, तो हाँ उसको हम हाँ। व्हीजिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। और यदि किसी मरीज की जैसे पल्स रेट कम हो रही, फ्लक्चुएट हो रही, बीपी उसका फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम हमें बताते हैं कि भैया बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हम्म। इसलिए वो उथल पुथल यस। की वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। वोमिटिंग भी हो जाती है कई बार, डायरिया हो जाता है। हाँ। कई बार मरीज इतनी इमरजेंसी में डायरिया उसको हो जाता है, उसी को पता नहीं रहता है। आपने देखा होगा यस। एक्सीडेंट का कोई मरीज आया, उसने पैंट गीली कर दी, है हाँ। ना। तो हम्म। यूरिनेट हो अटैक भी गया आता वो, तब भी होती सर। तब भी अटैक हो आया तब जाता भी होती। है ना। क्योंकि बॉडी पे हाँ। हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी ना रहता है। नो मरीज सर। को कंफ्यूजन भी होता है, उसको पता ही नहीं रहता है। उससे पूछेंगे भैया घर कहाँ है, तो वो गलती कहीं का कहीं बताएगा, क्योंकि वो हम्म। कंफ्यूजन में आ गया। अब कभी कभी मरीज बेहोश हो जाते हैं, तो ये जो सिम्टम है, ये शॉक के सिम्टम है। इमरजेंसी कंडीशन में मरीज बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो सकता है, या हो सकता है उसको कोई ऐसी खबर सुना दी कि वो सुन के शॉक में चला जाए, तो बेहोश हो सकता है ना। सही। और मरीज को साइनोसिस भी हो सकती है। साइनोसिस मतलब उसकी स्किन का कलर या तो नीला पड़ जाएगा, पता चला किसी सांप ने काट दिए, जंगल गए थे तो नीली पड़ गई हम्म। बॉडी, तो उससे समझ में आ रहा है कि भाई उसको टॉक्सिसिटी हो गई, है ना। यस। या उसकी स्किन तो का कलर बदल जाएगा, पेल स्किन हो जाएगी उसकी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का कलर थोड़ा बदल जाएगा। तो ये बहुत सारे हम्म। लक्षण हैं, हर बीमारी के अपने लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पे बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है, जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन से की जाती है, टेस्ट लिखे जाते हैं, इमेजेस निकाली जाती है, दूरबीन से अंदर शरीर के झांक के देखा जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इनसे पता लगाया जाता है कि बीमारी कौन सी है भैया, है ना। या तो इन्फेक्शन यस हो सर। सकता है, या तो कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है ना, या कोई डिजीज डिसऑर्डर हो सकता है, कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी भी तो हो सकती है, कमी, जी सर। न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो सकती है, हार्मोन की कमी हो सकती है, और एंजाइम्स की कमी हो सकती है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है ना। ये तो अब हम पढ़ ही रहे हैं, हमको लगभग साल भर होने को आया फार्मेसी। अब ये तो हाँ। कॉमन सेंस की चीजें आपको समझ में आती होगी कि इंसान के बीमार यस पड़ने सर। का कारण कुछ तो है भैया, है ना। और उसी को पता लगाता है मेडिकल साइंस कि बीमार पड़ने का कारण क्या है, ठीक है, और उस कारण का फिर निदान,
ठीक है। और हम्म, परहेज, परहेज भी जरूरी है। आपको कोई बीमारी हुई, आप परहेज नहीं करोगे तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी बताओ? नहीं होगी होगी। क्या? नहीं होगी। नहीं सर। तो हमने परहेज भी देखा था, है ना, कि हर बीमारी का अपना परहेज रहता है। हाइपरटेंशन के मरीज को नमक नहीं खाना ज्यादा, नमक खाएगा नहीं तो सर। उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब होगी, है ना। डायबिटिक मरीज को क्या मना रहता है? मीठा। तो ये परहेज हुआ मीठा। कि नहीं? हाँ। है ना। तो हर बीमारी का परहेज रहता है। अस्थमा के मरीज को ठंड के दिनों में शाम के टाइम पे ज्यादा ठंडी चीजें खाना चाहिए क्या बताओ? नो नहीं। सर। और नहीं, तकलीफ हो जाती है फिर उनको। उससे तकलीफ बढ़ जाएगी, हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, सही है। कि तकलीफ बढ़ हाँ जाए, सर। तो उसको परहेज करना पड़ता है। इमरजेंसी कंडीशन में जो ड्रग यूज करते हैं उनके नाम याद रखना आप। ठीक है, उसके नाम कैसे याद रख सकते हो? EASI। ठीक है, EASI इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, EAC, EAC को पढ़ सकते हो आप और याद रख सकते हो। EAC मतलब SIC। यस ए आई। से क्या हो जाएगा? सर क्या E इपिनेफ्रिन। A EASI, एपिनेफ्रिन। SI। इपिनेफ्रिन। ओके। ठीक है, हम्म। फिर उसके बाद ये आपका एंटी हिस्टामिन, जिसमें H1 और H2 के ब्लॉकर आते हैं, स्टेरॉइड्स और IV फ्लूइड्स और O2 थेरेपी। ये सब किस में आते हैं? हम्म, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। मरीज को सांस जी। लेते नहीं बन रहा तो उसको मास्क लगा देते हैं, और उस मास्क के थ्रू उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन दिया जाता है उसको, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कोई मरीज यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा पेशेंट है, कोई कहीं आग लग गई बिल्डिंग में, घबरा गया है वो, है ना, दम घुट गया है उसका बहुत ज्यादा, तो अब जैसे ही हॉस्पिटल में आया है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी सिचुएशन। IV फ्लूइड भी लगाना पड़ेगा उसको, है ना। हो सकता है किसी मरीज का एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो, खून बह गया हो, तो उसको कौन हम बह IV गया होगा फ्लूइड तब देंगे या उसके नहीं? लिए। हाँ सर देंगे है ना। ना। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर देंगे हम उसको, डेक्स्ट्रॉन लगाएंगे, है हाँ। ना, डेक्सट्रोज देंगे, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, और एंटी हिस्टामिन ड्रग दी जाएगी, मतलब जो हाँ, हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट है, H1 और H2 दोनों रिसेप्टार का। H2 रिसेप्टार का एग्जाम्पल क्या है? एसिलॉक का इंजेक्शन, एसिड लोग। के प्रोडक्शन को कम करेगा ये। जब हिस्टामिन अपने H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। एसिड का सिक्रीशन बढ़ना हमारे लिए सही है क्या? नहीं। नो ठीक सर। है, तो हम H2 एसिडिटी बढ़ रिसेप्टर जाएगी। को ब्लॉक कर देते हैं। H1 हाँ। रिसेप्टर को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ताकि एलर्जिक रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है, तो इफिनेफ्रिन, एंटी हिस्टामिनिक एंटी ड्रग्स, हिस्टामाइन। स्टेरॉइड और IV फ्लूइड्स और ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो ये हमारे यस। इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, जो कि ICU में यूज किए जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको फ्लैट सरफेस पे लिटा के उसके पैर को थोड़ा सा उठा देते हैं। ठीक है, उसके लेग को थोड़ा सा इलेवेट कर देते हैं, तो ये जरूरी है ना। हम उसको जी। एड्रेनलिन का इंजेक्शन सबसे पहले लगाते हैं 0.3 हाँ टू सर। 0.5 mg के डोज में, हर 10 से 15 मिनट में इसको रिपीट करते हैं, क्योंकि जो एड्रेनलिन का इंजेक्शन है ये इमरजेंसी ड्रग में आता है। यदि किसी की जी। हार्ट बीट कम हो रही हो, BP लो हो रहा हो, तो उस केस में एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बॉडी में आता है, मतलब बॉडी की कार्य हम्म, क्षमता को ये इंजेक्शन एकदम से बढ़ा बढ़ाता बढ़ाता है। देगा, है। है ना। हाँ। शेर सामने आ जाए तो आप में शक्ति आती है कि नहीं भागने के लिए बताओ? हाँ तो ऐसे सर। ही क्या है, यस सर। एक्सीडेंट हो गया, सिंपल। कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो बॉडी फिर धीरे धीरे नीचे जाती है ऐसी, ब्लड बहता तो तो उठाने हाँ। के लिए एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते तो फिर वो ऐसी होती, नहीं तो पेशेंट गया काम से, है ना। तो एड्रेनलिन का सही। इंजेक्शन बहुत इमरजेंसी केस में लगाया जाता है, और उसका डोज देखो कितना कम है। ये हाईली पोटेंट जी। ड्रग होता है, क्यों? क्योंकि ये हार्मोन है, और हमने पढ़ा है कि हम्म, हार्मोन बहुत कम क्वांटिटी में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं, यस। जैसे ऑक्सीटोसिन। यस। हाँ। तो ये तो ग्राम में थोड़ी ऑक्सीटोसिन ना हाँ। देंगे इनको, मतलब देखो कितना कम डोज है, 0.3। 0.3। तो एड्रेनलिन बहुत कम डोज में काम करता है, ऑक्सीटोसिन बहुत कम डोज में काम करता है, क्योंकि ये सारे हॉर्मोन्स हैं, इसलिए इनका हम्म। डोज बहुत कम है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे कौन सा इंजेक्शन लगता है? ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन। का, है ऑक्सीटोसिन। ना। उससे जी। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हाँ। होगा,
बेबी हम्म बेबी की डिलीवरी में फैसिलिट करता है, ये हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, तो एड्रेनालिन है, आईएम रूट से दिया जाता है, मतलब इंट्रा मस्कुलर। 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 ठीक है, तो ये है आपके इमरजेंसी के ट्रीटमेंट्स। ठीक है, जी सर। EASI, ए याद एस रखना ई आप इसको। आई, सॉरी आई, हाँ। हाँ। अब देखो टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक तीन टाइप के होते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। सेप्टिक शॉक मतलब या तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा, ऐसा इन्फेक्शन हुआ मरीज को कि मरीज पार गालगर हो गया हो, पूरा कमजोर हो गया हो, सुस्त हो गया हो, आड़ा हो गया इन्फेक्शन की वजह से। या तो कभी कभी कोई ऐसा एंटीबायोटिक दिया डॉक्टर ने, नर्स ने, कि वो सूट ही नहीं हुआ उसको, तो सूट ना होने की वजह से वो एकदम से शॉक में चला गया। शॉक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मरीज मर सकता है, याद रखना। इसलिए ये सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, शॉक। एक हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक, मतलब हार्ट काम करना बंद कर दे अटैक। सडनली, हार्ट अटैक। तो इसमें व्यक्ति हो सकता है कि सुबह 4 बजे अटैक आया तो सीधे ऊपर चला जाए, वो ट्रीटमेंट का भी टाइम हाँ ना मिले, है ना। हाँ सर। तो ये तीन सर। प्रकार के शॉक याद रखना आप। एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसमें एलर्जिक रिएक्शन होती है, इसमें किसी न किसी प्रकार की एलर्जी जरूर होगी आपको। दूसरा है हाँ सर, सेप्टिक कफिंग शॉक। थी। दूसरा है सेप्टिक शॉक, तो ये इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक की वजह से होगा, जैसे पेनिड्यूरा इंजेक्शन। पेनिड्यूरा हाँ, इंजेक्शन यदि किसी मरीज को सूट ना हो तो मर मरीज हो जाएंगे। सकता है 5-10 सेकंड, 5 सेकंड में ही मर जाएगा वो, टाइम भी हाँ नहीं सर। रहेगा, है ना। तो ये होता है आपका सेप्टिक शॉक। और एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक जिसमें कार्डियक। आपके अटैक आते हैं, ये हार्ट फेलियर की श्रेणी में आता है। तो ये तीन प्रकार के शॉक और इमरजेंसी ड्रग जो हम यूज करते हैं, उनके नाम ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये सब? यस सर, हाँ बहुत सर। ठीक है, हम्म, तो ये हमने देख लिया, है ना। ये हमने एनाफिलेक्सिस क्या होती है ये देख लिया, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो जी गया। फिर उसके बाद हमने ड्रग देख लिए। ठीक है, ये हम्म डिकंजेस्टेंट आपको समझ में आया। एलर्जिक सर रेनाइटिस क्या होता है? एनेफिलिस सर्दी सर। खांसी। हाँ, सर एनेफिलिस यानी सडनली, एक बार फिर से बता दो। शॉक, हाँ, एक मिनट। शॉक एलर्जी क्या? रिएक्शन देखा है। अच्छा, एलर्जी, हाँ ठीक है, एनाफिलेक्सिस ठीक है। मतलब होता है, ये एक लाइफ एलर्जी थ्रेटनिंग रिएक्शन। कंडीशन होती है जो तीन कारणों से आती है। एक तो हो गया एलर्जी, हाँ तो वो एलर्जी हाँ आपकी हाँ एलार्जेन की वजह से हो सकती है। एक होता है जी। आपका हाँ सेप्टिक, जो सेप्टिक, एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन सेप्टिक। हो सकता है। हाँ, और एक होता है एलर्जी, हाँ। एक होता कार्डियो, सॉरी, कार्डियोजेनिक कार्डियो, मतलब हाँ। हार्ट से हार्ट एसोसिएटेड, फिलर। हाँ इसमें हार्ट फेलियर आता है। ठीक है, तो जी। ये तीन प्रकार के शॉक हमें लग सकते हैं जिसकी वजह से तत्काल जान जा सकती है ना। हाँ सर। अब जैसे एक मैंने आपको बताया बाइटनिंग की वजह से, जैसे किसी को स्नेक ने काट दिया तो बॉडी उसकी शॉक में चली जाएगी और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा टाइम पे तो वो ऊपर चला तो जाएगा, मर, हाँ, मर है ना। जाएगा सर। वैसे हमारी हम्म कंट्री में जो 400 प्रकार की सांप की प्रजातियां हैं ना, इसमें से केवल 10 प्रजातियां ऐसी है जिसके काटने से व्यक्ति तत्काल मरता है। बाकी 390 प्रजातियों को देख के डर के इंसान मर जाता है, ये बात याद रखें, है ना। इसलिए हम्म कभी सांप काट ले तो घबराना बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। उठना और चुपचाप हॉस्पिटल की तरफ गति कर लेना या फोन लगा लेना इमरजेंसी नंबर पे या लगवा देना, लेकिन डरना मत। क्योंकि जो 390 प्रजाति है ना, ये देखने में ही डर हाँ लगती है बस, इनके काटने से इनका जहर इतना पावरफुल नहीं है कि व्यक्ति तत्काल मर जाए, ये बात याद हम्म रखना। ठीक है, ये मैं आपको हम्म, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डर की वजह से व्यक्ति मर जाता है। एक कहावत है ना, जो डर गया सो मर 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 गया। गया। गए। एक प्रयोग किया गया, एक व्यक्ति को हम्म फांसी होने वाली थी दूसरे दिन, तो उसको कहा कि कल तो तेरे को फांसी होने वाली है, तेरे ऊपर आज एक हम्म शाम को प्रयोग करके देखते हैं, तेरे को दुनिया के एक जहरीले सांप से कटवाया जाएगा और हम देख चेक करेंगे कि तेरे को मरने में कितना टाइम लगेगा। वो बोलता ठीक है साहब, मरना तो कल फांसी भी लगती है तो सांप से ही कटवा दो। तो उसको हम्म क्या है, आंखें बंद कर दी गई उसकी, और उसको सांप दिखा दिया गया पहले ही, और बोले अब तेरे को डर अच्छा। लगेगा तो तेरी आंखें बंद कर देते हैं। और उसकी बॉडी पे सांप घुमा रहे, भयंकर पसीना आ रहा है उसको। वो बोल रहा, बोले साहब ये तो मेरे को काट भी नहीं रहा है, मैं तो डर डर गया हूँ बहुत ज्यादा। बोले रुक जाओ, अभी उसकी मर्जी से काटेगा वो। और सांप उसकी बॉडी पे घुमा के उसको गप से ने 2 सुई चुभो दी, और वो बोलता हे ओह। राम, वो मर गया वो। जबकि वो सांप जहरीला था ही नहीं, लेकिन वो डर से मर गया।
है ना। हाँ सही है। यस। कभी व्यक्ति को झटके से डर भी लगे ना तो मर सकता है, वो ये बात हाँ याद सर। रखना, इसलिए कभी किसी को डराना नहीं चाहिए, है ना। हाँ सर। हो सकता है लाखों में से कुछ एक दो लोग ऐसे हो जिनको झटके से डराया जाए तो उनकी सांसें रुक जाए, इसलिए ये सब चीजें नहीं हाँ। करनी चाहिए। ठीक है, ये अच्छी नहीं होती है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन जान भी चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा लाख में से हो सकता है कोई एक हो, लेकिन हो तो सकता है। यस सर। अब जैसे कि सर्दी में किसी की नाक बंद हो गई, सांस ही लेते नहीं बन रहा है, तो हम फिर ये डीकंजेस्टेंट यूज करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब सर्दी, है ना। हम्म। तो सर्दी में हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, है ना। निमोनिया हमने डिस्कस कर लिया, निमोनिया आपके समझ में आ गया, यस इसके सर। सिम्टम्स क्या है और हाँ ट्रीटमेंट क्या सर। है। इन्फ्लुएंजा हमने डिस्कस किया, इसके सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, क्यों होता है ये। तो ये इन पे शॉर्ट नोट ट्रीटमेंट। लिखने के लिए आ सकता है। ये एनसीडीज, निमोनिया किस में आएगा, इंफेक्शियस डिजीज में क्या आएगा। सर? किसमें आएगा, हाँ इन्फेक्शन डिजीज। इंफेक्शियस डिजीज में, इन्फेक्शियस। है ना। और आपका हम्म। कोविड किस में आएगा, इंफेक्शियस डिजीज में। ठीक है। और यस। कुछ ऐसे इंफेक्शियस डिजीज होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब संक्रामक, फैल जाएंगे। जैसे कोविड, कोविड यदि फैमिली में एक मेंबर को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम्म। के थ्रू स्प्रेड होगा ये, छींकने से, खांसने से। हम्म। टीबी भी होता है क्या कम्युनिकेबल, बताओ। टीबी का अलग हाँ से सर। हॉस्पिटल में एक वार्ड हाँ सर होता है, होता है ना वो खास। और टीबी हाँ। के मरीजों को अलग रखा जाता है आइसोलेशन में। क्यों, क्योंकि जी टीबी हाँ भी सर। सर। इंफेक्शियस होता है ना। हम्म। टीबी का ट्रीटमेंट लेकिन पॉसिबल है, 6 महीने से साल भर तक टीबी का ट्रीटमेंट चलता है, टीबी से बचा जा सकता है, टीबी ठीक हो जाती है, लेकिन टीबी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। सही। हाँ सर। तो टीबी भी लंग्स की बीमारी है, याद रखना। टीबी हाँ किसकी सर। बीमारी है, लंग्स की। लंग्स की। लंग्स। तो इस स्लाइड में कुछ पूछना है आपको, चीजें क्लियर है। अब आपसे जी सर। हाँ। एग्जिट एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई निमोनिया का कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है। 4 बैक्टीरिया के आपको नाम देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पता है तो तुरंत लगा दोगे, एग्जिट एग्जाम हाँ पास हो जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा जीवन में, और जो नहीं पढ़ेगा वो 2 साल का कोर्स 4 साल में खत्म करेगा आराम से। एग्जिट एग्जाम 2 3 बार 4 बार देते रहेगा, तो उसकी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई मेडिकल की तो हमें लाइफ में हमेशा ही काम आती है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। आती है। तो हमारी जो बॉडी है उसकी केयर तो कम से कम हम कर ही पाएंगे, है ना। जी। हमारी बॉडी में हाँ जितने सर। भी पार्ट्स हैं उसमें कौन सी बीमारी क्यों होती है, ये तो हमको कम से कम समझ में आ जाएगा ना। यस हाँ बताओ, सर। सर। भाई हाँ। ब्रेन की हाँ। बीमारी क्यों होती है ना, कौन सी बीमारी होती है, क्यों होती है, इतना तो समझ में आएगा। तो ये हमारे हाँ लिए सर। जरूरी है, जिससे हम बच सकते हैं, हमारी बॉडी को हम बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। बताओ, अब हम कहीं साफ यस। कर रहे हैं, वहां धूल के छोटे छोटे कण हैं, तो हम चश्मा लगा लेंगे, जो यदि हम में थोड़ी समझ मास्क होगी तो। लगाएंगे। मास्क लगा मास्क लेंगे। लगाएंगे। मास्क लगा हाँ। ले। हम हमने यदि कोई ऐसा काम किया कि हमारे हाथ थोड़े गंदे हो गए, तो हम ऐसा नहीं कि पेंट से पोंछ के चालू हो गए लो। केला खाना या कुछ भी हैंड खाना, वॉश हम करेंगे। उसको अच्छे से धोएंगे कि नहीं, डिटॉल से। यस सर। हाँ वॉश कर। तो उससे हम घर का जो पानी है उसको हम हमेशा ढक के रखेंगे, है ना। घर की जी। हमेशा साफ सफाई करेंगे। घर में यदि कोई चीज सड़ रही है तो उसकी वजह से वहां माइक्रोब्स पनप रहे हैं, तो उसको हम हाँ। हम्म। बाहर घर से फेंक देंगे, एक बाहर पे। है ना। तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग, आपने देखा होगा मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो इतने साफ सफाई का ध्यान क्यों रखते हैं, बताओ। क्योंकि उनको पता है आसपास दवाई। बहुत से सूक्ष्म जीव बीमार। ऐसे हैं जो दिखते तो नहीं हाँ। है लेकिन इंसान को बीमार कर देते हैं, है ना। तो वो हम्म। साफ सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। जैसे मार्केट से हम सब्जियां लेके आते हैं तो हमेशा हम उनको वॉश करें, उसके बाद हम यूज यस। करें। अंगूर हमने खरीद के लाए मार्केट से, बिना धुले हम कभी धोना ही अंगूर है। ना खाएं। हम नो लोग सर। तो जाते हैं और वहां से 2 अंगूर उठा के खा लेते हैं कि भैया मीठे हैं कि नहीं। और वो अंगूर सफेद सफेद जो उस पे दिखता है ना, वो केमिकल होता है, और केमिकल वो हमें नुकसान है पहुंचाता स्प्रे। है ना। तो सूक्ष्म जी। जीवों हाँ। से हमें बच के रहना है। ये दिखते तो छोटे हैं लेकिन होते बड़े मोटे हैं, क्योंकि ये मोटे। इंसान को बीमारी में जाती। बीमार कर देते हैं, है ना। हाँ। ये नेकेड आई से हमें नजर नहीं आते, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, है ना, माउल्ड, ये सब इंसान में बीमारी पैदा करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, है ना। ठीक है। हाँ।
ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलो हाँ आज सर, के लिए इतना काफी है। सर वीडियो डाल देना फिर हम राइट कर देंगे कॉपी में। हाँ